के लिए। इसलिए उस वीडियो को आप थोड़ा देख लीजिए। और ये हनोक की जो किताब है कैसे मिली है, कितने समय पहले मिली, किसने खोज किया, तो उसके विषय में थोड़ा सा वीडियो दिखाकर मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। फिर मैं उसके बाद आपको वॉचर्स के बारे में, गिराए स्वरदूतों के विषय में बातचीत करेंगे। ठीक है, एक वीडियो हम लोग यहां पर देख लेंगे। बाइबल से बैन किया गया हनोक की किताब हमारे इतिहास के चौंकाने वाले रहस्यों का खुलासा करता है। हनोक द्वारा लिखी गई किताब सभी मानव जाति के लिए एक चेतावनी के साथ शुरू होती है। हनोक के प्राचीन लेखन के अनुसार यह स्वर्ग के सभी खजानों का संरक्षक था, महादूतों का प्रधान और परमेश्वर के सिंहासन का तत्काल मंत्री था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर इस किताब की ऐसी कौन सी बातें हैं जो मसीह लोगों को डराती है, जिसके कारण इसे बाइबल से बैन किया गया। इसको जानने के लिए पूरी वीडियो को जरूर देखें। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे पुराने बाइबल के खोज के बारे में, जिसमें हनोक की किताब पाई जाती है। यह खोज शुरू होती है एक स्कॉटिश परिवार के व्यक्ति के द्वारा, जिनका नाम है जेम्स ब्रूस। जेम्स ब्रूस का परिवार चाहता था कि वह कानून की पढ़ाई करे, लेकिन उनकी कुछ अलग ही योजना थी। उनका एक सपना था कि वह नील नदी के सबसे पुराने स्रोत की खोज करने वाले पहला व्यक्ति बने। ब्रूस ने कई साल तक अफ्रीका में अपने सपने को पूरा करते हुए बिताए और आखिरकार उन्होंने नील नदी के सबसे पुराने स्रोत को खोज लिया। लेकिन इसी बीच उसने कुछ और भी खोज किया जो बहुत ही खास था। इथियोपिया में रहते हुए ब्रूस ने एक पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट देखी, यानी मानव द्वारा लिखावट, जो इथियोपियाई यहूदियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्राचीन गीज भाषा में लिखी गई थी। ब्रूस को बताया गया कि यह पुस्तक बाइबल है। ऐसे देखा जाए तो इथियोपिया में यहूदी धर्म लगभग 3000 वर्ष पुराना है। जेम्स ब्रूस ने जब इथियोपियाई बाइबल को देखा तो बहुत ही अचंभित हुए। ब्रूस बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और इथियोपियाई ग्रंथों में उन्होंने पाया सैकड़ों कहानियां ऐसी थी जो हमारे बाइबल में नहीं है। इथियोपियाई बाइबल में 81 पुस्तकें हैं। कैथोलिक बाइबल ने कुछ पुस्तकों को हटा दिया और इसमें केवल 73 पुस्तकें हैं। किंग जेम्स बाइबल में इसमें केवल 66 पुस्तकें हैं। ब्रूस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे है कि पुराने बाइबल में इतना अधिक विवरण मौजूद है। जिन लोगों का आधुनिक बाइबल में केवल 1 या 2 बार वर्णन किया गया है, उनके पूरे जीवन, परिवार, उनके काम और दुष्टता को इथियोपियाई बाइबल में दर्ज किया गया है। जेम्स ब्रूस को यह समझ नहीं आ रहा था कि इथियोपियाई बाइबल के इतने सारे पुस्तकों को क्यों हटा दिया गया है, और तभी ब्रूस ने इसका कारण पाया। इथियोपियाई बाइबल को देखते समय उनका ध्यान हनोक की पुस्तक पर पड़ी। ब्रूस को पता था कि हनोक नूह का परदादा था, क्योंकि आज की आधुनिक बाइबल में कुछ ही जगहों पर इसके बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ इथियोपियाई बाइबल में हनोक का पूरा किताब था, जिसमें लगभग 108 चैप्टर है। अब ब्रूस को यह समझ आने लगा था कि आखिर क्यों दुनिया इस पुस्तक को छुपाना चाहती है, क्योंकि हनोक की पुस्तक में स्वर्ग को न केवल एक आध्यात्मिक स्थान के रूप में बल्कि एक भौतिक स्थान के रूप में वर्णन किया गया है, जहाँ मनुष्य को भी भौतिक रूप से जाना संभव है, जबकि आधुनिक बाइबल के अनुसार ऐसा संभव नहीं है। बिना मृत्यु के कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन हनोक ने ऐसा किया और जो कुछ भी उसने वहां देखा उसे लिख लिया। उसने स्वर्ग का वर्णन बादलों में तैरती काल्पनिक स्थान के रूप में नहीं किया, बल्कि आकाश में एक शहर के रूप में किया, जिसमें कई अलग अलग कमरे हैं, दीवारें चमकती रोशनी के रत्नों से ढकी हुई है और ईश्वर समान प्राणी अपने अपने काम कर रहे हैं। हनोक की पुस्तक तो कई साल पहले इतिहास से मानो गायब ही हो गई थी, लेकिन इसे 1772 में जेम्स ब्रूस द्वारा फिर से खोज किया गया। हनोक की पुस्तक निश्चय ही बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इसे कई समुदाय के लोगों ने इनकार कर दिया और इसे बाइबल का भाग नहीं मानते। प्राचीन काल में हनोक की पुस्तक बहुत स्थानों पर पढ़ी जाती थी। इसकी लगभग 11 कॉपीज डेड सी स्क्रॉल्स में पाई गई थी, जो पूरी तरह से इथियोपियाई बाइबल के पुस्तकों से मेल खाती थी। हनोक ने अपने पुस्तक में बताया है कि वह स्वर्ग की ओर चढ़ जाता है और उसके साथ यूरियल नाम का एक प्राणी होता है। शायद एलिया की तरह ही हनोक को भी शारीरिक रूप में स्वर्ग ले जाया गया होगा और उसने जो कुछ वहां देखा उसे लिख लिया। स्वर्ग पर जाते समय उसने नीचे पहाड़ों को और नदियों को देखने का जिक्र किया है, साथ ही हवा और बादल के निर्माण का भी जिक्र किया गया है। हनोक जब स्वर्ग में प्रवेश करता है तो उसे बहुत सारे दरवाजे दिखाए जाते हैं, जिन्हें वह 12 द्वार कहता है। प्रत्येक द्वार का एक नाम और एक उद्देश्य होता है। हनोक वहाँ कुछ प्राणियों को द्वार के अंदर बाहर घूमते हुए देखता है। इन्हें वह स्वर्गदूत और प्रधान दूत कहता है। इनके अंदर से बहुत तेज रोशनी निकलती है। इसके बाद हनोक को ब्रह्मांड का भ्रमण कराने ले जाया गया। वह आकाश गंगा की यात्रा करता है
यूरियल हनोक को सौर मंडल के बारे में बताता है। उसने बताया कि पृथ्वी पर वर्ष की लंबाई 365 दिन होती है। हनोक ने यह भी देखा कि आकाश में नक्षत्र कैसे घूमते हैं। यह सब बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि हनोक ने इसमें से कई चीजों की आज के खोज के कई वर्षों पहले ही बता दिया था। हनोक ने एक वस्तु देखी जिसे वह जीवन का पुस्तक कहता है। उसका कहना है कि इस पुस्तक में मनुष्य के सभी कामों का रिकॉर्ड है। फिर आखिर में हनोक को परमेश्वर के सिंहासन के सामने लाया जाता है और वहां परमेश्वर हनोक को गिराए गए दूतों के रहस्य और मनुष्यों के अत्याचार के बारे में बताते हैं। परमेश्वर हनोक को अतीत, वर्तमान और भविष्य के दर्शन दिखाता है। तभी हनोक को समझ आता है कि उसे वहां क्यों बुलाया गया और उसे सब कुछ लिखने को क्यों बोला गया था। परमेश्वर को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो स्वर्ग और पृथ्वी की इन सारी गुप्त बातों को गवाह बने और जिसका शब्द पीढ़ियों तक बना रहे। परमेश्वर ने हनोक को चुना ताकि वह अपना संदेश स्वर्ग से गिराए गए दूतों और मनुष्यों तक पहुंचा सके। संसार की उत्पत्ति के समय में परमेश्वर ने कई स्वर्गदूतों को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। आमतौर पर स्वर्गदूतों को आध्यात्मिक प्राणी माना जाता है, लेकिन हनोक की पुस्तक में इन गिराए गए स्वर्गदूतों को विशाल शरीर वाले दानव जैसे भौतिक प्राणी के रूप में बताया गया है, जिनमें से कुछ के पंख भी है। इन्होंने इंसान को कई चीजें सिखाई, जैसे कि खेती करना, पौधे से दवा बनाना। इन्होंने इंसानों को खगोल विज्ञान भी सिखाया, जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथ में जिन पर हनोक की पुस्तक आधारित है वर्णन किया गया है। हनोक अपने पुस्तक में बताते हैं कि इन गिराए गए दूतों को परमेश्वर द्वारा चेतावनी दी गई थी कि वह मनुष्यों को कुछ रहस्यमय बातें न बताए, लेकिन इन्होंने परमेश्वर की चेतावनी को इनकार किया और मनुष्यों को युद्ध करना, हथियार बनाना सिखा दिया। गिराए गए स्वर्गदूतों ने पृथ्वी के लोगों को पाप में बहकाया और जिसे चाहा उसे अपनी पत्नी बना लिया। और स्वर्गदूतों ने जो स्वर्ग की संतान है उन्हें देखा और उनकी लालसा की और एक दूसरे से कहा, आओ हम मनुष्यों में से अपने लिए स्त्रियां चुन ले। पहला हनोक अध्याय 6 उसका 2 पद। इन्हीं स्त्रियों से जन्म लिए हुए बच्चे बड़े होकर एक विशाल शरीर वाले दानों के रूप में बन गए, जिन्हें नफीली भी कहा जाता है। धीरे धीरे ये पृथ्वी पर बढ़ते गए और इंसानों को सताने लगे और इंसानों ने इनसे बदला लेने के लिए उनके जैसा ही निर्दयी और क्रूर बनने लगे, जिसके बाद पूरा पृथ्वी हत्या, लड़ाई और दुष्टता से भरने लगा। हनोक ने गिराए गए स्वर्गदूतों को और पूरे मानव जाति को चेतावनी दिया कि पश्चाताप करो, लेकिन सभी ने उसके चेतावनी को इनकार कर दिया। अय्यूब की किताब लिखे जाने से पहले ही हनोक ने अपनी पुस्तक में जो यीशु मसीह ये जो पुस्तक है हनोक की, जिसको हमें अभी तक हमारे हाथों में आज लोग बहुत से लोग पढ़ते हैं, तो हनोक की पुस्तक के विषय में, जिसके विषय में हम देखा कि कई लोग इसको स्वीकार नहीं करते, या कई लोग इस बात के विषय में, जो वॉचर्स जिसके बारे में गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, उनके विषय में इन बातों को जब देखते हैं, तो ये हनोक की पुस्तक में सारा विवरण जो है इस बारे में मिलता है कि किस प्रकार है, कितने हैं और कौन से। तो जो वॉचर्स जिसको परमेश्वर ने भेजा है, और हम उसको जब पढ़ते हैं, और ये उत्पत्ति 6 अध्याय और उसकी जब हम 1 से लेकर 4 आयत तक पढ़ते हैं, तो यहाँ कहता है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिससे जिसका चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित थी। जो वॉचर जिसके बारे में है, और वॉचर्स और फॉलन एंजल्स में डिफरेंस है। अभी अब तक हम लोग ये सीखते हैं कि जो फॉलन एंजल्स हैं वो अलग एक ही है, और वॉचर्स अलग है। वॉचर्स को अगर देखा जाए तो जो वॉचर्स जिनको बोला जाता है, इनको धरती पे भेजा, और जो मुख्य रूप से जो हनोक की पुस्तक में इन बातों को हम देखते हैं, वो अधिकांश जो क्रिश्चियन जो परंपराएं हैं, वो क्या है, जो एक कैनिकल बाइबल है, और वो इसको तो बिल्कुल भी इसका हिस्सा मानती नहीं है। और कई लोग इस बाइबल के अंदर से जब हनोक की पुस्तक को देखते हैं, वो कहते हैं इसे लॉस्ट बुक, मतलब कि खोई हुई पुस्तक है। और जब हमने देखा कि जेम्स बैरी ने इसको देखा, कि इसने ढूंढा उसको, और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स थे जो उसको नील नदी के पास, डेड सी के पास मिले। इनकी विशेषताओं के विषय में जब देखते हैं कि हनोक की जो पुस्तक है, और ये स्वर्गदूतों का एक समूह है, और इस स्वर्गदूतों का समूह जो है किस प्रकार
परमेश्वर ने इनको भेजा और जिन्हें मनुष्य की देखभाल करने के लिए भेजा गया था। सही मायने में जो वॉचर्स हैं इनको मनुष्य की देखभाल करने के लिए भेजा, और अतः क्या हुआ, ये लोग भ्रष्ट हो गए। और भ्रष्ट हो गए तो हनोक 1 अध्याय जब पढ़ते हैं उसकी 6 अध्याय उसकी 22 आयत में हनोक की किताब में अगर पढ़ते हैं, और यहाँ पर उत्पत्ति 6 अध्याय और उसकी 2 आयत में और हम लोग 3 आयत में जब पढ़ते हैं कि तब परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाह उनसे वैसा विवाह करके रख लिया। वो आकर्षित हो गए इस चीज के ऊपर, और जब आकर्षित हो गए, जो उनसे पैदा होने वाले बच्चे थे जिन्हें नेप्थैली कहा गया है ना, नेप्थैली हिब्रू वर्ड है और नेप्थैली का मतलब है जेंट्स, मतलब कि एक ऐसे दानव। तो ये एक जाति थी जो परमेश्वर के लोग जिन्हें चुना गया था। अब बाइबल में जो है अलग अलग तरीके से क्या है उसके विषय में है। जब दानियल की किताब पढ़ते हैं और दानियल की किताब 4 अध्याय 13 और 17 और उसकी 23 आयत को जब पढ़ते हैं, पढ़िएगा जरा। दानियल की किताब 4 अध्याय उसकी 13 आयत और फिर 17 और फिर 23 आयत। यहाँ पे जो दानियल की किताब में मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहर स्वर्ग से उतर आया। हाँ, अब उसकी 17 आयत, हाँ 17 आयत, सिर्फ 17 आयत। उसने ऊंचे स्वर से पुकारकर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाए और चिड़िया उसकी डालियों पर से उड़ जाए, तो भी उसे ढूंढ कर जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से 4 का 17 और फिर 23। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहर को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसको ढूंढो को जड़ से समेत भूमि में छोड़ो और इसको लोहे और पीतल के बंधन से बांध कर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओर से भीगा करे और उसके मैदान के पशुओं के धन की भाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर बीत ना चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। सो जो वॉचर्स हैं उनको अलग तरीके से शब्द के जो वॉचर्स यहाँ पे कहते हैं, पर उन्होंने इसका उच्चारण किया कि सुनने वाले स्वर्गदूतों का वर्ग उल्लेख करता है कि इसका उपयोग पाएगा नकारात्मक सोच के साथ में है। और ये जो स्वर्गदूत है जिनके विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं, वॉचर्स ही हैं, पर उनको जो कहने का तरीका जो उनका जो स्वभाव है वो अलग है। तो ये जो वॉचर्स हैं इसमें यहूदा 1:6 में भी जब जाते हैं तो वहां पर भी उनके विषय में जब पढ़ते हैं वहां पर भी कहता है कि ये नियम जो अंश में स्वर्गदूतों का एक उल्लेख करता है। और कैसा उल्लेख करता है उनके विषय में कि ये एक ऐसे वॉचर जिन्होंने ऐसी स्त्रियों के ऊपर नजर रखी, और नजर रखने के बाद जब उनके द्वारा जो भी जेंटाइल जो भी चीजें जो पैदा हुई, और पैदा होने के बाद इन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और उल्लंघन करने के बाद जिसे नेप्थैली कहा जाता है। और इस स्वर्गदूतों का जो विवरण है इस पूरी बाइबल में क्या है, हनोक की पुस्तक में एक एक करके मिल जाता है। और जब इस विषय को हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने इनको किस चीज के लिए भेजा था, परंतु ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि उस समय के जो दूत हैं परमेश्वर एक अलग तरीके से, क्योंकि जो गिराए गए स्वर्गदूत थे वो एक जो लूसीफर है वो उसके साथ गिराए गए थे, परंतु परमेश्वर कलाम कहते हैं कि इन्होंने परमेश्वर ने ये वॉचर्स को भेजा था। वॉचर्स का मतलब से नाम से ही पता लग जाता है कि वो एकदम नजरें रखने वाले हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, परंतु इनका ध्यान भटक गया कहीं और, मतलब कि धरती पे किसी और काम के लिए भेजा है परंतु ये कुछ और कर रहे हैं। सो हनोक की एक ऐसी ये पुस्तक में जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और ये हनोक की पुस्तक में ही कहता है कि जो एक जिसे लोग जो कैनिकल बाइबल है वो इसे स्वीकार नहीं करते। इवन यहाँ तक कि जो यहूदी लोग हैं वो लोग भी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वह साफ तौर पे अभी हमने इसमें सुना कि मनुष्य का पुत्र का जब जिक्र आया तो वहां पर क्या कह रहे हैं कि ये जो यहूदी लोग हैं अगर कहते हैं अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये हनोक की पुस्तक को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते कि वो मनुष्य के पुत्र का जो वहां पे एक उच्चारण कर रहा है वहां पे हनोक कि अगर हम यीशु को फिर यीशु मसीह जैसा पैदा हुआ देखते हैं कि हाँ यीशु मसीह आया था धरती पर और ऐसा था, पर यहूदियों के विषय में क्या है वो इस बात को स्वीकार नहीं करते। इसलिए वो हनोक की जो पुस्तक को क्या है अपने इस ग्रंथ से अलग ही लेके चला है, और वो आज तक इस बात को मानने के लिए तैयार भी नहीं है।
जब इस हनोक की पुस्तक में जो आदम का जो 7वां वंश था, मालूम है आदम का 7वां वंश कौन था? हम्म हाँ, अभी बोल रहे थे आप, मथुशेलह। मथुशेलह जो आदम का 7वां वंश है, उसके द्वारा क्या है कि एक ऐसा धर्मी व्यक्ति का जो वर्णित करता है कि वो जो परमेश्वर की उस रहस्यों के विषय में जहां पर हम लोग देखते हैं। तो 7वें वंश में जब हम देखते हैं कि मथुशेलह जहां पर है, और उसके बाद उन दूतों को भी किस प्रकार, चाहे नूह का परदादा कौन था? हनोक ही है। नूह का परदादा हनोक है। तो हनोक इन तमाम बातों का विवरण वो देता है कि परमेश्वर जब उसको बुलाया ऊपर, तो उसने उन बातों को लिखा है। सो लिखने का कारण क्या है कि मनुष्य जो है, जिन विषयों में हम वॉचर्स और कई बार स्वर्गदूतों के विषय में बात करते हैं कि एंजल्स हैं और वॉचर्स हैं या फॉलन एंजल्स हैं, इनमें कुछ अलगताएं हैं। अभी कहने का मतलब कि सब लोग एक ही साथ में जोड़ते हैं कि जब गिराए गए तो ये फॉलन एंजल्स और सब चीजें क्या साथ में थी। दोनों में फर्क है कि फॉलन एंजल जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, पर जिन्हें वॉचर्स कहा गया, ये लोग मनुष्य के ऊपर भेजा कि ये लोग क्या करें, मनुष्य के साथ रहकर उसकी सहायता और मदद करें। परंतु इनका ध्यान, अगर आप हनोक की पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें 108 अध्याय हैं, और 108 अध्याय में जब आप सारी चीजों को पढ़ते हैं, वहां पर एक एक स्वरदूत का नाम बकायदा लिखा हुआ है। एक ही स्वरदूत का, कौन सा स्वरदूत किस काम पे करता है और इनका प्रधान कौन है उन चीजों का। ये हनोक की पुस्तक में जो नफ्ताली है और ये वॉचर जो स्वरदूतों का जो समूह है, कहता है मनुष्यों की देखभाल के लिए भेजा गया था, परंतु ये किसी और काम में लग गए। और जब पहुंचे तो पृथ्वी का जो नियम था, उसका जो न्याय था, उन्होंने उसको बिगाड़ दिया। और बिगाड़ने के बाद क्या है, ये भ्रष्ट में भर गए और ऐसी चीजों में फंस गए। और परमेश्वर ने जब हनोक की इस पुस्तक के अंदर इसके बारे में लिखता है, क्योंकि जब तक आप उस हनोक की पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं होगा कि ये है क्या। तो हम लोग हर स्वर्गदूत को कई बार जोड़ते हैं कि एक ही स्वर्गदूत है, ऐसा नहीं है, या गिराए हुए स्वर्गदूत ऐसा नहीं है, पर जिनको भेजा गया है। और उनमें से एक जो गोली है, जिसके विषय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कलाम में साफ लिखता है कि उस समय ऐसे दानव पाए जाते थे धरती के ऊपर, और ये दानव जो पाए जाते थे, ये उन्हीं के एक वंश के लोग हैं जो नप्ताली थे। और नप्ताली जो है, ऐसे कई लोगों को जब वहां पर देखते हैं कि ऐसे स्वर्गदूतों का एक समूह है, और ये समूह जो है मनुष्य को मारना काटना, क्योंकि जब ये सब चीजें चली तो मनुष्य ने क्या किया, ये लोग मनुष्य को परेशान करने लगे और मनुष्यों ने ही इनके साथ युद्ध विवाद शुरू कर दिया। और वहां हम देखते हैं दाऊद ने भी जाकर क्या किया, गोलियत के सिर को काट के लाया। उन्होंने ही सिखाया, उन्हीं के साथ में जब इनकी चीजें बढ़ गई, पर इनका जो अभी सिलसिला था वो बंद नहीं हुआ। इसलिए आप आज भी हिस्ट्री को उठा के देखें या साइंस में या कुछ भी ऐसी चीजों को देखते हैं, तो लोग कई बार जब देखते हैं, जब दिख करते हैं, कहीं पे खुदाई चलती है, वहां मनुष्य ऐसे ऐसे हड्डियों के कंगाल उनको इतने बड़े बड़े मिलते हैं, है ना। वो सब क्या है, वो सब ये दफन हुए वो नेप्टालिस है। इस बात को समझना कि जो परमेश्वर के दूत है वो विशाल काया के हैं। नेप्ताली का मतलब कि वो एक विशाल काया के लोग हैं। और उसमें फिर एक और सुमेरियन ग्रंथ आता है, और सुमेरियन ग्रंथ में रहस्यमयी प्राणियों के विषय में पढ़ता है। अगर आप सुमेरियन ग्रंथ को पढ़ोगे, गूगल पे जाएंगे तो सुमेरियन जो ग्रंथ है उसको विषय में पढ़ना, और उसमें उसका जिक्र जो है, और वहां कहते हैं वॉचर को एनोनाई कहा गया है। एनोनाई का अर्थ है कि स्वर्ग से भेजा गया, ठीक है। ये एनोनाई की जो है स्वर्ग से भेजे गए उस समुदाय के विषय में आप पढ़ सकते हैं। ये तमाम चीजें जिसे हम यहां पर देखते हैं। अब कुछ जिक्र करूंगा उन स्वर्गदूतों के विषय में जिन्हें हम हनोक की पुस्तक में देते हैं। और पहला जो स्वर्गदूत जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसका उल्लेख हमें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मिलता है, और ये हनोक की पुस्तक में कुछ बातें हैं। तो पहला एक स्वर्गदूत उसमें आता है उरेल, और ये उरेल का जो जिक्र है ये प्रकाश का स्वर्गदूत है, मतलब कि जो अक्सर ज्ञान और रहस्य उद्घाटन को जुड़ा होता है। ये उरेल जो स्वर्गदूत है ये आपको बाइबल में ऐसे नहीं मिलेगा, पर हनोक की पुस्तक में मिलेगा। इसका जिक्र क्या है, ये प्रकाश का स्वर्गदूत है। ये नहीं कि कोई आज्ञा ना मानने वाला दूत है, पर ये परमेश्वर की ओर से उस दूत के विषय में, जैसे हम लोग कई बार 3 स्वर्गदूतों को जानते हैं, लूसीफर, जिब्राइल और मिकाएल के बारे में, पर हनोक की पुस्तक में इन बातों का जिक्र आप बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। और ये हनोक की जो पुस्तक में जब प्रकाश का स्वर्गदूत उरियल है, ये अक्सर जो है ज्ञान के रहस्य जो घटन होते हैं उनको उजागर करता। उसके बाद एक दूसरा स्वर्गदूत जहां पर बाइबल में बताता है वो है रैफेल। और रैफेल
का जो है वो चिकित्सा का स्वरदूत है। चिकित्सा का मतलब बीमारियों में अगर आप हैं तो वो परमेश्वर उस दूत को अपने आज्ञा देता है हमारी चंगाई के लिए, हमारे शरीर की हर एक ऐसी बातों के जो बीमारियों और चोटों से संबंधित रखता। फिर तीसरा एक स्वरदूत और बाइबल में लिखता है वो है रागुएल। ये न्याय का स्वरदूत है। परमेश्वर इस रागुएल को जो रखा है ये है न्याय का स्वरदूत। और यहाँ बाइबल में लिखता है कि ये जो स्वरदूत है ये अन्य स्वरदूतों के बीच सदैव न्याय को सुनिश्चित करता है। मतलब कि ये निर्णय लेता है न्याय को करने के लिए। इवन जो भी काम है परमेश्वर इसको काम दिया है। ये हनोक की पुस्तक में लिखता है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य क्या है, हम गिराए हुए स्वरदूतों का न्याय करेंगे, परंतु परमेश्वर ने एक ऐसे प्रधान दूत को जो रेगुएल है, ये न्याय का काम इसका है। ये बाइबल में नहीं मिलेगा आपको, पर हनोक की पुस्तक में आपको इसके विवरण 108 अध्याय जब आप पढ़ेंगे उसमें 108 अध्याय में एक एक करके एक ही विषय को जान सकते हैं। फिर चौथा एक स्वरदूत है जिसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, वो है मिकाएल। और मिकाएल के विषय में इस बाइबल में, हमारी बाइबल में भी और हनोक के विषय में भी है, हनोक की इस बुक में। सो मिकाएल का जो है वो युद्ध का, रक्षा का स्वरदूत है जो ईश्वर की सेना का नेता है। और उसके बाद पांचवा एक और स्वरदूत आता है जिसे सरकाइल बोलते हैं। और ये सरकाइल जो है आत्माओं के लिए न्याय करता है। ठीक है, ये उन आत्माओं को न्याय करता है चाहे वो अच्छी है या बुरी है। ये न्याय के लिए उसको उसने रखा है। उसके साथ में फिर आता है जिब्राइल, और वो तो संदेशवाहक है कि वो स्वरदूतों के विषय में है। पर इन सब के ऊपर एक और खास स्वरदूत है जिसके विषय में हम और आप नहीं जानते, वो है शमयाजा। ये शमयाजा जो है ये पूरे इन कंट्रोल करता है, वॉचर का प्रमुख नेता है, वॉचर्स का प्रमुख नेता है। इसका मतलब जो वॉचर्स जो धरती पे आकर जो देख रहे थे उनका प्रमुख नेता है शमयाजा। और ये शमयाजा जो है ये जिसने अन्य स्वरदूतों को जो महिलाओं का जो कहता है पाप करने के और जो प्रेरित किया था, ये उन्हीं का एक प्रधान दूत है शमयाजा। सो इस स्वरदूतों के विषय में फिर एक आखिरी जो एक स्वरदूत आता है वो है इजराइल, और एक और प्रमुख वॉचर जिसने मानवता को युद्ध और अन्य पापों को लिए प्रेरित किया। ये उनके हेड है शमयाल और ये अजेल। ये लोग हैं प्रमुख जो वॉचर्स के प्रमुख नेता हैं जिन्होंने मनुष्य को पाप करने के लिए धकेला। और शमयाल जो है ये शमयाजा जो है, शमयाजा ने क्या किया, वहां महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ में उनके मन में ये चीज को डाला। तो ये साफ तौर पर इन दूतों के विषय में क्या है हम हनोक की पुस्तक में देख सकते हैं। और हनोक की पुस्तक के विषय में जब देखते हैं हमारे को समझना कई बार मुश्किल हो जाता है कि प्रभु कैसे पढ़े, कैसे समझे। और जब इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे, इस बारे में आप समझ पाएंगे कि हनोक की पुस्तक ऐसी पुस्तक है जिसमें हर एक चीजों का विवरण हम एक मुख्य शिक्षा के रूप में देखते हैं। और हनोक की पुस्तक के अंदर बहुत सी ऐसी बातें जिसे हमें शायद अपनी आत्मा से हम नहीं समझ सकते, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, आत्मा के द्वारा हम समझ सकते हैं। परंतु ऐसे समुदाय भी हैं जो हनोक की पुस्तक को बाइबल की पुस्तक नहीं कहते हैं। या फिर अभी ये जो वीडियो में आपको दिखाया, दिखाने का मतलब क्या था कि इथोपिया जो है आज भी हनोक की पुस्तक को मानता है। इथियोपियंस लोग हैं वो आज भी हनोक की पुस्तक के साथ एग्री हैं और उनका एक धर्म ग्रंथ है। और ये धर्म ग्रंथ उनका जो है वो उसको ऐड किया है कि ये सच्चाई है। पर यहूदी लोग इसके विषय में क्या करते हैं, इसके अनुयायी हैं, वो उसके साथ बिल्कुल सहमति नहीं जताते। वो सिर्फ एक ही बात के कारण कि ये यहाँ पर साफ तौर पे हनोक ने उस आखिरी जो 108 अध्याय में लिख दिया है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के बारे में कि वो मनुष्य का पुत्र है। और इसी बात पे यहूदी लोग क्या करते हैं, वो एग्री नहीं होते कि अगर ये हनोक की पुस्तक में उन्होंने एग्री कर दिया तो उन्हें अपने तामूद में, अपने जो तोरा है उस चीजों में क्या करना पड़ेगा, अपने ग्रंथ में या वो सुमेरियन ग्रंथ के अंदर उसको एडअप करना पड़ेगा। अगर वो ऐड करते हैं तो जो अब तक यीशु मसीह के विरुद्ध में चल रहे हैं कि हाँ यीशु मसीह की आमद अभी तक हुई नहीं है, यीशु मसीह ऐसे बच्चे के रूप में आया नहीं है, यीशु एक अलग रूप से आएगा, तब तक उनके विषय में ये बात क्या है, अगर वो एग्री करते हैं तो उनके समुदाय और एक जो बहुत बड़ी इजराइल के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे वो तोरा के रूप से जाना जाता है और ये पूरी वर्ल्ड में माना जाता है कि अगर जो वो निर्णय लेते हैं तो उस हिसाब से उनको तामूद के अंदर इन बातों को एडअप करना पड़ेगा।
पर अगर वो तामूद के अंदर इस बात को ऐड कर लेते हैं तो इसका मतलब वो परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ एग्री करते हैं। पर कहीं ना कहीं उनका दिमाग इस बात के लिए चौकस है कि अगर हमने इसके साथ एग्री कर दिया तो क्या होगा, हम उसके साथ एग्री करने कि हम सहमति जताते हैं कि यीशु मसीह बच्चे के रूप में धरती पे आया और वो एक चढ़नी में पैदा हुआ। सो इसके बहुत सारी चीजों को हम लोग देखते हैं, पर जो सुमेरियन जो ग्रंथ है वो इन विषय में बताते हैं। और यहाँ तक कि जो वैज्ञानिक हैं, जिन विषयों के विषय में हम कहते हैं कि ये वॉचर्स हैं ब्रह्मांड के अंदर, जिसे हम लोग वॉचर्स कहते हैं, और आज के युग में जो साइंस कहती है वो उसे एलियंस कहती है। साइंस ने ब्रह्मांड में अंदर आने वाली चीजों को क्या कह दिया, एलियंस। हालांकि वो एलियंस नहीं है, वो वॉचर्स ही हैं। ठीक है, इसलिए साइंस अब तक इस चीजें तक नतीजे तक नहीं पहुंची कि एलियंस की एक अलग ग्रह है। ये बात सोचे कि परमेश्वर ने सिर्फ एक ही गोला रखा है, पृथ्वी, जिस पे मनुष्य का जीवन संभव है और इसी पर मनुष्य है और कई मनुष्य नहीं है। पर उसके अलावा जितने भी गोले हैं, जितने भी ये जो हम देखते हैं अपने आसपास में, उस पे क्या है, उस पे ये वॉचर, ये तमाम चीजें हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस जब वीडियो को देखा तो वहां पर साफ तौर पे, और हनोक भी इस पुस्तक के विषय में साफ तौर पे कहता है कि ये आ जा सकते हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पंख होंगे, बिना पंख के भी ये मनुष्य के साथ में रह सकते हैं। पर बाइबल में इस बारे में बताती है कि परमेश्वर ने इनको बंद कर दिया। जब इनकी इस गुस्ताखी को देखा तो ये निप्ताली जिस प्रकार से, जिस तरीके से काम कर रहे थे, उस तरीके से परमेश्वर ने इन लोगों को समाप्त कर दिया। और जब हम नूह के जहाज के विषय में देखते हैं, उस समय भी वो लोग वहां पर थे। पर नूह के समय पे जब परमेश्वर ने उस पृथ्वी को के अंदर जो जल पर ले किया, ये जरूरी हो गया था, इसलिए परमेश्वर ने कदम को उठाया कि क्या करे, ये जो नप्ताली हैं, जितने जेंट्स हैं और जितने लोग उनके संपर्क में आ गए हैं, उनकी लड़कियों ने कि मनुष्य के परमेश्वर के पुत्र, जब मनुष्य की पुत्री से विवाह किया, जो जाति पैदा हो रही थी, जो नप्ताली पैदा हो रहे थे, वो बहुत बड़ी तादाद में थे। और जिससे जो मनुष्य की जो काया थी वो एक जो समाल था, परंतु जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो एक जेंट्स के रूप में थे, मतलब कि ऐसे एक विशाल काया वाले दानव थे। और ये आपस में मनुष्य और नप्तालियों के बीच में क्या करने लग गए, आपस में युद्ध चलना लग गया। मैंने जिस विषय में बताया, एजेल, ये प्रमुख वॉचर जो है, जो पाप के लिए प्रेरित करता था। और इसने क्या किया, उन मनुष्य के बीच में उनको, इस दूत ने जो एजेल है, इसने उनको पाप करने के लिए उनके मन में ऐसी चीज को डाल दिया। और फिर जो शम्याजा था, उसने क्या किया, उसने युद्ध के लिए करना शुरू कर दिया। तो ये तमाम चीजों को जो परमेश्वर देख रहे थे, और हनोक की पुस्तक में साफ विवरण में पढ़ते हैं। जब आप हनोक उसका 108 का 7 आयत पढ़ेंगे तो वहां पर साफ लिखता है कि वहां पर क्या हुआ, परमेश्वर को ये निर्णय लेना पड़ा कि उन्होंने इस जो धरती के ऊपर जो चीजें हो रही थी उसको समाप्त करने के लिए। हम जब पढ़ते हैं बाइबल में, तो बाइबल में हमें यह पता लगता है कि पाप बहुत बढ़ गया। पाप तो बढ़ा, परंतु जो नप्ताली, जो ये जेंट्स पैदा हो रहे थे, इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा थी। और ये आपस में मार कटाई कर रहे थे, आपस में ये मनुष्य की पुत्रियों को भ्रष्ट कर रहे थे। वो भ्रष्ट तो कर रहे थे, परंतु जो उनसे बच्चे पैदा हो रहे थे वो कोई नॉर्मल बच्चे नहीं थे, वो एक दानव के रूप में थे। हनोक की इस पुस्तक के अंदर उस विषय में हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर खास चीज जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो उनको धार्मिक, जो नैतिक जो विषय है जो हनोक की पुस्तक में, वो था कि वो परमेश्वर के उस पाप के बारे में, उस गंभीरता के बारे में जाने, वो उस विषय में कारण उस पाप में ना रहे। और हनोक की इस पुस्तक में जब हम देखते हैं कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए जोर देती है। अगर आप हनोक की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर का जो कलाम, जहां पर देखते हैं कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को माने और पाप इसके परिणाम है। और पुस्तक में पाप के गंभीर परिणामों के विषय में, जो वॉशर्स के पाप थे उनका दंड के विषय में उस किताब में, हनोक की पुस्तक में मिलता है। और ये बताती है कि पाप की जो मानवता थी, जो पृथ्वी पर भ्रष्ट हो रही थी और विनाश कर रही थी। तो वॉचर्स जिन्हें कहा जाता है बाइबल के अनुसार में, ये नप्ताली है और स्वर्गदूतों का एक बहुत बड़ा समूह है अभी भी, जिन्हें कुछ वॉचर्स को परमेश्वर ने क्या किया है, उनको बंद करके रखा। परंतु शम्याजा और एजेल, ये जितने भी दूत हैं, जो एक हेड है, जिस पर मिकाएल को हम देखते हैं कि मिकाएल क्या है, वो हमारा
रक्षा करने वाला प्रधान है, परमेश्वर का दूत है, परंतु ये शम्याजा और एजेल जो है ये प्रधान है जो पाप के लिए उकसाते हैं और मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए करते हैं। तो ये जो निफ्ताली है, विशाल काय वाले, ये जो पृथ्वी पर जो हिंसा और पाप को बढ़ावा देते हैं हर एक चीजों में। तो अब तक हम ऑलरेडी कई चीजों को सीखा है कि जो दूत है उनका स्वभाव कैसा है, परंतु हम पिछले दिनों में जब देखा कि जो फॉलन एंजल्स थे उनका काम क्या था, पर जो वॉचर्स है वो डिफरेंट है। वॉचर्स का काम था, परमेश्वर इसलिए भेजा कि वो वॉचर्स क्या करे, मनुष्य के साथ थोड़ी सहमति जताए, उनकी सहायता मदद करे, उनके साथ अंतरंग रहे। परंतु जब ये उनको समझा रहे थे तो इनका ध्यान कहीं और चला गया, इनका मन कहीं और चला गया और इन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को देखना आरंभ कर दिया। और जब मनुष्य की पुत्री को देखा इनको अच्छा लगा और इन्होंने उनसे विवाह कर लिया। तो जिस काम के लिए परमेश्वर इनको भेजा था इन्होंने वो ना करते, किसी और काम में ये लोग लग गए। तो इसलिए ये हनोक की जो पुस्तक है आप पढ़ने को पढ़ सकते हैं, पर इसमें बहुत सारी बातों को आप सीख भी सकते हैं, है ना। कुछ लोग मानते हैं कि हनोक की पुस्तक क्या है, पर मैं अपने हिसाब से मैं अपने विषय में कहता हूँ कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पढ़ने के लिए, पर मेरे लिए जितना दिया गया है बाइबल, ये मेरे लिए सफिशिएंट है ना। मेरे लिए बाइबल काफी है। एक नॉलेज के लिए आपके लिए हो सकता है, समझ के लिए कि परमेश्वर के कितने दूत हैं, किस प्रकार वॉचर्स है, नप्ताली है और कैसे लोगों का काम हुआ, किस प्रकार जो सुमेरियन ग्रंथ के लोग हैं वो किस प्रकार से वॉचर को अनुमति क्या कहा जाता है उनको, और ये क्या काम करते हैं, और साफ तौर में कि जो साइंस है इस चीज को क्या कहती है ब्रह्मांड के अंदर। और अगर आप देखें तो ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें ऐसी जो हो रही होती है हमें नहीं मालूम होता। तो कई बातों को जब हम यहाँ देखते हैं कि उनका अस्तित्व है, हम ये नहीं कह सकते कि वो चीज नहीं है। एक नॉर्मल व्यक्ति को इस बारे में बिल्कुल भी ज्ञात नहीं होगा, वो सोचेगा कि सब कुछ एक जैसा ही है। पर जब हम आकाश में से, बाइबल में कहता है कि आकाश में हम बहुत सी चीजों को देखते हैं, आसमान में ऐसी चीजों को देखते हैं जो हमने कभी देखी नहीं है, परंतु कई चीजों का विवरण बाइबल के अनुसार और इस हनोक की पुस्तक में आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि हनोक अपनी उस पुस्तक के अंदर आने वाली चीजों के विषय में भी बता चुका है। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, इसका मतलब कि परमेश्वर ने उस हनोक की पुस्तक को, हनोक जब इस बारे में कहता है कि हनोक को परमेश्वर ने बुलाया ऊपर कि वो देखे वहां पर और इन सब चीजों को लिखित तौर पर दे। अब बात आती है कि हनोक की पुस्तक जब इतने साल 1979 में जब इसको मिला जिस व्यक्ति के द्वारा, तो अब इस बात पर जो केमिकल जो बाइबल थी वो इसको अलाउ नहीं करती, वो आज भी इसको अपना हिस्सा नहीं मानती। पर जो दूसरे लोग हैं, और ये जो दूसरे लोग हैं इथोपिया वाले, इथोपियंस ने उस चीज को स्वीकार किया, वो इस चीज को समझ गए। अब इथोपियंस की चीजें क्या है मैं नहीं जानता, क्योंकि इथोपियंस खासतौर ये कहते हैं कि वाचा का संदूक भी उन्हीं के पास में है। तो इथोपियंस ये कहते हैं कि वाचा का संदूक भी उन्हीं के पास है, पर बाइबल में प्रकाशित वाक्य में कहता है कि वाचा का संदूक तो जब यूहन्ना जब दर्शन देख रहा है तो उसने उस वाचा के संदूक को देखा परमेश्वर के उस स्थान पर स्वर्ग में। तो इसका मतलब इथोपियंस अगर आज भी साल में इथोपियंस साल में एक बार उस जो उनके पास जो संदूक है वाचा का उसको एक बार निकालते हैं, और पूरा इथोपियंस जो कंट्री पूरे लोग हैं वो उसके आगे जय जयकार करते हैं। जैसे हम लोग दाऊद को देखते कि दाऊद जब वाचा का संदूक लेके आया उसके सामने बहुत सारी वीणा बाजे बजाकर उसका धन्यवाद करते निकलते। इथोपियंस जो है आज भी क्या करते हैं, जो उनके पास जो संदूक है, अब ये नहीं मायने रखता, परंतु जो इस वाचा के संदूक में हम इस विषय में देखते हैं कि जो वाचा का संदूक उनके पास था, जो दाऊद के पास में था, तो उधर तो हम दाऊद के एक दास को देते जिसने हाथ लगाया और मर गया। पर यहाँ तो जब आप इथोपियंस को देखते हैं वो तो कितने लोग वाचा के संदूक को हाथ भी लगा रहे हैं, कितने लोग उसको पकड़ के जा रहे हैं, कोई भी नहीं मर रहा। तो यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं कि परमेश्वर का जो वाचा का संदूक है उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता था। तो ये इथोपियंस जो है ये ऐसे करके चलते हैं। तो ये इनकी धारणा है। पर हनोक की पुस्तक हम ये भी नहीं कहते कि गलत है, पर इसके विषय में जिस विषय में हमें जानने के लिए है वो मेरे लिए बस बाइबल ही काफी है। और ये सीखने के लिए हमारे लिए है कि ये पहला जो कंसेप्ट हम इसको समझे कि जो वॉचर्स हैं, जो फॉलन एंजल्स हैं, वो अलग अलग है, वो सेम नहीं। हम फॉलन एंजल्स को भी वॉचर्स कहते हैं। तो फॉलन एंजल जो गिराए गए स्वर्गदूत हैं उनका अस्तित्व दूसरा है। वो तो जब लूसीफर के साथ में गिरे तब उनका अस्तित्व को परमेश्वर ने वहीं पे उनको दफन कर दिया। पर जो वॉचर्स हैं वहां पर परमेश्वर ने स्वयं उनको भेजा है कि मनुष्य की वो क्या करे, सहायता मदद करे, मनुष्य के साथ में उनको सिखाए। इसलिए हमने सुना हनोक की पुस्तक में लिखता है कि परमेश्वर ने जो वॉचर्स को भेजा तो वो मनुष्य को खेती करना, काम करना, वो इसमें कई चीजों को सिखाए, उन चीजों के बारे में ऐसी नॉलेज देने के लिए। पर
इनका मन जो था वो भटक गया। और इसमें से जो स्वदूत के विषय में देखा, मैं क्या, इसने उनके मनों को क्या कर दिया, जो नेता है, उनका हेड है, उनके मनों में महिलाओं के विषय में, स्त्रियों के विषय में उनके मन में इच्छा पैदा हो गई। इच्छा पैदा जब हुई तो उन्होंने उनसे विवाह किया, और विवाह करने के बाद जो जाति आई, और जो नप्ताली जो लोग थे, इतने सारी एक बड़ी काया वाले जो मानव थे, दानव थे, उसने आपस में उनके बीच में मतभेद शुरू होने लगे। इसलिए परमेश्वर ने वहां पर क्या किया कि जिस प्रकार इनका पाप, गुनाह, हर चीज बढ़ रही थी, परमेश्वर को रोकने के लिए, परमेश्वर ने रोकने के लिए उसको क्या कर दिया, वहीं पर समाप्त कर दिया। और इसलिए परमेश्वर का नूह जहाज तैयार कर, और इस जहाज में तुम बुनियादी कर सब लोगों को बता कितने लोग मन कराएंगे। उस समय सिर्फ मनुष्य नहीं थे, उसके अलावा नप्ताली जो जेंट्स थे, इतने बड़े बड़े दानव, विशाल काया वाले, ये लोग भी मौजूद थे, और परमेश्वर इनकी दुष्टता को देख रहा। तो ये जो वॉचर्स के बारे में है, हम इतना ही यहाँ तक रखेंगे, पर इतना भी है, पर उस विषय को हम समझें कि परमेश्वर, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है, जिसको हमने डिमोनोलॉजी के बारे में और स्वदूतों के विषय में हमने पिछले दिनों में पढ़ा है, इससे कनेक्टेड था थोड़ा सा, और उसके विषय में एक ही विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। पर कुछ स्वदूतों को मैंने, जो आपने पहली बार नाम सुने होंगे, पर ये काम कर रहे हैं अभी भी। तो अब तक तो हम 3 स्वदूतों के विषय में जानते थे, पर इतने जो स्वदूत, मैं 6 स्वदूतों के विषय में बताया, ये अभी भी काम कर रहे हैं, और ये हेड है उन चीजों के 41 के, जिन्होंने मन को उनके प्रेरित किया, उनके मनों को तैयार किया ऐसा करने के लिए। कोई सवाल अगर है आपका तो पूछ सकते हैं, कुछ भी, अगर मन में कोई इच्छा है। कोई सवाल अगर किसी का है, कुछ क्लियर है? ठीक है, तो वॉचर्स के बारे में, वॉचर्स अलग है और फॉलन एंजल अलग है। फॉलन एंजल जिन्होंने पाप किया, परंतु वॉचर्स को परमेश्वर ने भेजा कि क्या करे, मनुष्य के साथ में मदद कर रहे हो। ठीक है, प्रार्थना करते हैं, जरूरी है।